बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाया है मुर्गी के पंजों की यखनी का सूप। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है और पीने में भी उतना ही टेस्टी है और फ़ायदेमंद है। सर्दियों का ये ख़ास एक तरीके का तोहफ़ा है। आप सर्दी के मौसम में इस तरीके से ये यखनी सूप बनाएं और अपने आप को मुख्तलिफ़ जो सर्दी के बीमारियां उनसे बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसान फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं मुर्गे के पंजों की यखनी, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और फ्लू, नज़ला, गला ख़राब, सीना का इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो आप अगर ये इस तरह से मुर्गी के पंजों की यखनी आप डेली यूज़ करेंगे रात के टाइम तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और तमाम ये जो बीमारियां चल रही हैं उनसे इंशाल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 12 मैंने मुर्गे के पंजे लिए थे, 1 दर्जन। इनको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और इसको धोने की और साफ़ करने की जो मैंने तरीका है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके उसको वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो ये मैंने साफ़ कर लिए। उसके साथ ही मैंने एक ये तेज़पत्ता लिया है, अदरक ली है और 2 हरी मिर्चें ली हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और एक हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे जो आखिर में जब हम यखनी सर्व करते हैं तो उसके ऊपर जो हम चीज़ डालते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो किस तरीके से बनती हैं। ये है फिलफिल दराज। ये इस तरह से लंबाई में होती हैं। इस तरीके से ये पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाती है। ये मैंने 8 से 10 टुकड़े ये मैंने इसके ले लिए और 2 टेबलस्पून काली मिर्च ले ली। इन दोनों को मैं इकट्ठा करके पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने अपने बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और ये मैं देखिए इस तरह से 4 मग जो होते हैं ये पानी इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। 1 2 3 और ये 4। 1 दर्जन के लिए 4 मग काफ़ी हैं। इसके बाद हम आंच तेज़ कर देंगे और ये जो मेरे पास धुले हुए अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश किया हुआ है ये पंजे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और ये जो मैंने तेज़पात, 2 हरी मिर्चें, दालचीनी के 2 टुकड़े और अदरक, इनको मैं बॉयल होने के बाद यखनी तैयार होने के बाद निकाल लूँगी, इसलिए मैं इसको साबुत डाल देंगे हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक मैं ½ टी स्पून डालूँगी, आप बाद में टेस्ट करके अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं डाल दिया और इसी तरह से ½ टी स्पून ये हल्दी हमारे घर की पिसी हुई है, हम लोग घर की पिसी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग भी घर की पिसी हुई बिल्कुल खालिस हल्दी इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी वैसे भी जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। जब हम इसको यखनी के साथ बनाते हैं तो और भी ज़्यादा इसकी जो कहते हैं सलाहियत जो है और ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से अब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और 20 मिनट के लिए फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे ये पंजे भी अच्छी तरीके से गल जाएँ और इसके जो अंदर लेस है वो भी हमारा पानी में शामिल हो जाए और बेहतरीन यखनी तैयार हो जाए। फिर मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। तो चले हम इंतज़ार करते हैं इसको बॉयल होने का। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें उबाल आ गया। अब मैंने तेज़ आंच इसकी कर दी थी ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। अब हम इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसकी यखनी अच्छे तरीके से बन जाए। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसकी आंच हल्की कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखें इसका आप देखें इसके ऊपर माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका रोगन जो निकला है इसका वो है। अब हम ये ऐसा करेंगे, ये जो हमने तेज़पत्ता डाला था ये सारे जो हमारे पास साबुत मसाले थे हम इनको निकाल देंगे।
ये देखिए साबुत मसाले जो मैंने डाले थे ये मैंने निकाल लिए। अब हम इसको ज़रा और मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए इसमें ये मैं डाली हूँ वाइट पेपर है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून ये मैंने शामिल कर दी। नमक मुझे कम लग रहा था तो ये मैंने और शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून मज़ीद शामिल कर दिया। और ये मेरे पास सिरका है 1 टेबलस्पून ये शामिल कर दिया। और ये है सोया सॉस ये शामिल कर दिया। इससे ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा यखनी सूप जो है तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा यखनी सूप तैयार है। इस तरीके से आप इसमें जो आपको नमक कम या ज़्यादा लगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे यखनी तो ऐसे ही अच्छी लगती है। ये देखें ये बहुत फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए और जो ठंड से बचाव के लिए बेहतरीन है। इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया। अब ये जो मेरे पास मसाला था ये मैंने फिलफिल दराज और काली मिर्चों से बनाया था, तो ये हम सर्विंग के टाइम यही जब सर्व किया जाता है तो यखनी को इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देते हैं तो इसका टेस्ट इसमें आ जाता है। इससे हमारा गला बिल्कुल साफ़ हो जाता है, सीना साफ़ हो जाता है। आपको जितना कम या ज़्यादा जितनी आपको ज़रूरत हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।